स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या? आपने रिफ्रैक्शन सीखी हुई है, 10th में भी सीखी, हर जगह सीखी, +2 में सीखी। रिफ्रैक्शन कहां हुई? रिफ्रैक्शन आपने ग्लास स्लैब पे की। ज्यादा से ज्यादा आपने रिफ्रैक्शन प्रिज्म पे की, जहां पर सरफेस फ्लैट है। आपने ऐसा नहीं किया होगा कि आपकी सरफेस फ्लैट नहीं, आपकी सरफेस कर्व्ड है। लाइट आई, इस पे रिफ्रैक्शन करके दिखाओ, ऐसा नहीं किया। तो इसलिए अब हम ये करने जा रहे हैं, आपकी सरफेस अगर प्लेन नहीं है, कर्व्ड है या स्फेरिकल इन शेप है, वहां रिफ्रैक्शन कैसे चलती है उसे बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ग्लास की बनी हुई है, पर शेप कैसी है? प्लेन नहीं है। शेप कैसी है? स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल कैसी है? स्फेरिकल कुछ ऐसी है कि सपोज करो आपके पास ये एक स्फेयर है। स्फेयर यहां इसका डेंसर, ये ग्लास का बना हुआ है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, और ये आपका रेयरर मीडियम है। अगर आप इस स्फेयर के दो टुकड़े कर दें, ये लो, इस स्फेयर के दो टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा ये रहा ऐसे, ये एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा कैसे है? ये रहा, ये दूसरा टुकड़ा है, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। तो ये क्या है? ये आपकी स्फेयर की सरफेस है, मतलब स्फेयर तो नहीं है, स्फेयर के दो हिस्से हैं, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और अगर ये शेप है, अगर आप स्फेयर को ऐसे तोड़ते हो कि ये वाला पोर्शन डेंसर है, ये वाला रेयरर है, मतलब ये वाला पोर्शन डेंसर है, ये वाला रेयरर है, तो इसे बोलते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दोनों की दोनों सरफेसेस की शेप क्या है? कन्वेक्स है। लेकिन अगर आपके स्फेयर्स कुछ, आपका स्फेयर ऐसा है कि इस तरफ डेंसर है, ये देखो इस तरफ डेंसर है और इस तरफ क्या है? रेयरर है। तो इस तरफ डेंसर एंड रेयरर है और आप इसके दो हिस्से कुछ इस तरीके से करते हो, तो क्या होगा? ये देखो, ये देखो, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये लो, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो देख रहे हो, अब ये डेंसर है, ये रेयरर है ये स्फेयर। कन्वेक्स में ये डेंसर है, ये रेयरर है, कनकेव में ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं? दोनों की दोनों क्या है? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। याद करने का तरीका, ये स्फेयर है, अगर आपने ये वाला डेंस कर दिया, डेंस, ये रेयरर कर दिया, तो ये कन्वेक्स है। अगर आपने इसको डेंस कर दिया, इसको रेयरर कर दिया, तो कनकेव है। बस अपने हाथ के अंदर देख लो, ये डेंस है, कन्वेक्स है, अगर ये डेंस है तो कनकेव है। तो इसलिए दो किस्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस गिवन है। ये पहली रिफ्रैक्टिंग है, ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग है। पहली रिफ्रैक्टिंग दूसरी रिफ्रैक्टिंग के अंदर क्या है? पहली रिफ्रैक्टिंग में देख रहे हो ये डेंस है अंदर वाला, और यहां पर डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय μ2, और रेयरर का मतलब यहां पर क्या है? μ1। तो ये शेप देख रहे हो, जहां ये डेंसर है, ये कन्वेक्स है। ये देख रहे हो, जहां ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो फिर ये क्या है? कनकेव। तो ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कन्वेक्स। तो आपको दोनों के डायग्राम देखने में पहचान में आ जाएंगे, कन्वेक्स कनकेव। एक लाइन जो इनके सेंटर से पास करती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लाइन इन दोनों को यहां कट करती है, जहां कट करती है उसे पोल बोलते हैं। सारे डिस्टेंसेस स्फेरिकल सरफेस के पोल से लिए जाते हैं, पी पोल। क्लियर है यहां तक? इसका सेंटर, अगर मैं स्फेयर बनाऊं तो इसका सेंटर राइट पे मिलेगा, और अगर मैं ये स्फेयर बनाऊं, इसका सेंटर लेफ्ट में मिलेगा। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हम क्या करने जा रहे हैं? हम रिफ्रैक्शन शो करने जा रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में या तो रिफ्रैक्शन कैसे होगी? रेयरर टू डेंसर। ये देखो, आपकी रेज एंटर करेंगी रेयरर से डेंसर में, या फिर कैसे एंटर करेंगी? डेंसर से रेयरर में। दो ही काम हो सकते हैं, लाइट की रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर। इसके अंदर भी सेम, ये देखो आगे, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, कुछ भी दो केस हैं। तो ये देखो, मैंने चार्ट बना दिया। इसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन दो किस्म से हो सकती है, रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर। रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स में भी हो सकती है और कनकेव में भी हो सकती है, और ऐसी डेंसर टू रेयरर कन्वेक्स में हो सकती है और कनकेव में, दोनों में हो सकती है। यहां तक क्लियर है? ये हम आज स्टडी करेंगे कि अगर रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स में होती है, तो जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो रियल भी बन सकती है और वो वर्चुअल भी बन सकती है, जैसे लेंस में बना करती थी।
और ऐसी अगर रेयर टू डेंसर कंकेव में हमेशा आपकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। क्यों बनेगी आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसी अगर डेंसर टू रेयर कन्वेक्स में जाते हैं तो इमेज क्या बनेगी, रियल। और कनकेव में क्या बनेगी, वर्चुअल। कनकेव में तो हर हालत में क्या बनेगी, वर्चुअल। तो आज हम 5 टॉपिक्स करने जा रहे हैं। तो मेरी आगे डेरिवेशंस का सीक्वेंस ये रहेगा, रेयर टू डेंसर, कन्वेक्स रियल, कन्वेक्स वर्चुअल, कनकेव वर्चुअल, ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। किसमें, कन्वेक्स में। और कौन सी इमेज का केस है, रियल। पेपर में गिवन होगा हिंट कि रियल इमेज बनानी है। तो इसको जरा डायग्राम को देखें, क्या लगता है ये डायग्राम याद करके आओगे, घर से देख के आओगे, बना लोगे। ऐसे 5 हैं, बना ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं पता लगेगा क्या करना है। तो कॉपी पेंसिल में जरा उठाओ, जरा कॉपी पेंसिल रफ में। तो कैसे बनाना है इसकी टेक्निक समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक कन्वेक्स सरफेस। ऐसे ड्रॉ करते जाओ साथ साथ रफ में। कन्वेक्स सरफेस, डायग्राम याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट, ये रखें एक ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगी ध्यान से देखना। जो रेज हैं वो हमेशा कहां से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है और रेज ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो एक रे, वैसे तो ध्यान से देख लो, रेज इधर भी जाएंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, पर हम इतनी सारी रेज लेंगे नहीं, हम बस 2 ही रेज लेंगे, जिससे हमारा काम चल जाएगा, मिनिमम रेज। तो एक रे आपने कैसे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। आपने बोलना है कि एक रे कैसे जा रही है, अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, इसकी कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, एज इट इज बना दें, बन गई। दूसरी रे यहां पे हिट करवाएं कहीं पर भी ऊपर। वैसे तो रेज ऊपर नीचे हर जगह जा रही है, पर मैं कोई भी 2 रेज ले रहा हूं, तो एक यहां पर हिट करवाएं, जिसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन। अब एक रिजल्ट याद रखें, लिखना नहीं है ये। कोई भी अगर स्फेयर मैं आपको दूं और आपसे ये कहूं कि स्फेयर की सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो भूलना नहीं है कभी भी, वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, स्फेयर के सेंटर से। तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, स्फेयर के सेंटर से। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो नॉर्मल स्फेयर के सेंटर से पास करेगा, ये याद रखना है इसमें। तो ये देखो, ये आपका एक नॉर्मल है, ये आपका एक नॉर्मल है, और नॉर्मल कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से। ये सेंटर सी। तो नॉर्मल ड्रॉ करें, क्योंकि इसका कर्वेचर राइट की तरफ होगा, इसका कर्व स्फेयर राइट बनेगा, तो ये जहां से पास करेगा वो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डॉटेड में बनाना, बन गया नॉर्मल। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर को किससे रिप्रेजेंट करें, μ1, और डेंसर को किससे रिप्रेजेंट करें, μ2। वैसे ही कोई कॉपीराइट नहीं है, पर मैं इस डेरिवेशन के अंदर μ1 को रेयर मानता हूं और μ2 को डेंसर मानता हूं। तो रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो, टुवर्ड्स नॉर्मल, और टुवर्ड्स नॉर्मल के चक्कर में ये कहां मिल गई, यहां पे मिल गई, और जहां मिली वो क्या बनी, इसकी इमेज। तो जहां मिलेगी उसकी क्या बनेगी, इमेज। क्लियर है यहां तक। रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ एंटर करते हुए एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन में एंगल क्या बनाया, आर। तो बनाए आई एंड आर। बन गया। टेक्निक समझ में आ रही है, याद करने वाला कुछ नहीं है, रूल्स हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा रिप्रेजेंट करना है बाय एंगल एल्फा। ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा एल्फा, इमेज का एंगल हमेशा बीटा, और सेंटर पे नॉर्मल का एंगल हमेशा गामा। एल्फा, बीटा एंड गामा। ऑब्जेक्ट का एंगल एल्फा, इमेज का बीटा, और सेंटर का गामा। इस पॉइंट का हमेशा नाम क्या रखना है, ए ही रखना है। इस पॉइंट का नाम क्या है, पोल, पी। और एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेना, और जहां पे ये टच करेगा उसका पॉइंट का नाम क्या है, एम, OPMCI। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यू।
पोल से इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय क्या, v, और पोल से सेंटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय r, u, v एंड r। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? मतलब अगर आप इसकी फोटो देख के याद करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा ये, समझदार है आप? देखो टेक्निक है, कोई याद थोड़ा ना करना है, लगाते रहो, टेक्निक बन गई आंसर। सही? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब चेक कर लो, आपकी बुकलेट में सेम डायग्राम बना हुआ है। सही? तो ये देखो, बस एक करेक्शन कर लेना इसमें, इसका नाम ना ए एम करना, एम, मैंने एम यूज किया, एन नहीं किया, एम, ये एम करना, इस पॉइंट का नाम एम है। ठीक, करें स्टार्ट। सबसे पहले रियल इमेज में रूल नंबर 1, स्नेल्स लॉ। डायग्राम सबको समझ में आ गया? स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हो रही है, बोलो स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर। एंगल्स छोटे हैं, एंगल्स इसलिए छोटे हैं क्योंकि हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट पैरेक्सियल रेज पे करते हैं। ये पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? पैरेक्सियल रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलती हैं। तो डायग्राम हल्का सा ऐसा है, ये ऐसा नहीं है डायग्राम ऊपर ऊपर से रेज आ रही हैं, ऊपर से रेज आएंगी पता नहीं कहां जाके मिलेंगी, इन्हें नॉन पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। पूरा ऑप्टिक्स बहुत ही छोटे लाइंस पे काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल पैरेक्सियल रेज के साथ साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत दूर दूर रेज के एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे। तो ये पैरेक्सियल रेज हैं और एंगल सारे के सारे ऑप्टिक्स में बहुत छोटे हैं क्योंकि पैरेक्सियल रेज ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर एंगल छोटे हैं तो मैथ्स में अगर एंगल छोटा है तो साइन आई को अकेला आई लिख सकते हैं और साइन आर को ऑलमोस्ट आर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? नेक्स्ट, आपने इसके अंदर 2 ट्राइंगल के नाम याद रखने हैं। हर डेरिवेशन में ट्राइंगल के नाम सेम है, चेंज ही नहीं है। तो सुन लो, इन ट्राइंगल आई ए सी, कहां पे आई, इन ट्राइंगल आई ए एंड सी, आई ए सी, और इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो इन ट्राइंगल आई ए सी एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। गामा किसके इक्वल है? आर प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या बनेगा? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए एंड सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी एक्सटीरियर कौन है? आई। आई किसके इक्वल है? एल्फा प्लस गामा। तो ये लो, एक ट्राइंगल से आर आ गया, एक ट्राइंगल से आई आ गया। आर की वैल्यू और आई की वैल्यू को वापस स्नेल्स लॉ में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 ये स्नेल्स लॉ में आपने पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। एंगल्स छोटे हैं, छोटे एंगल में अल्फा या tan अल्फा एक ही बात है। तो जब मैं पूछूंगा अल्फा की वैल्यू बोलो, आप tan अल्फा बोल देना, कितना? am डिवाइडेड बाय mo। मैं बीटा पूछूंगा tan बीटा बोल देना, am डिवाइडेड बाय mi। गामा पूछूंगा तो tan गामा, am डिवाइडेड बाय mc। ये देखो, am 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 कैंसल। और क्योंकि ये ऑप्टिक्स बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं तो हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं? पोल से। तो m और p ऑलमोस्ट नियर है, तो अब क्या कर सकते हैं? m और p को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो m की जगह रिप्लेस करें p। तो ये देखो, m की जगह p, तो यहां पर क्या करें? जहां जहां आपको m दिख रहा है वहां वहां ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पुट करें। mo की जगह po, mc की जगह pc, mc की जगह pc, mi की जगह pi, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होने हैं? पोल से। और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो देखना है आपने, ध्यान आगे, सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स की सारी गेम ही साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे? आपकी रेज पूरे एक्सपेरिमेंट में कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट। देख रहे हो, ये देखो रेज ऐसे जा रही हैं लेफ्ट से राइट। तो इस तरफ की जो डायरेक्शन है
जो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन है वो आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो पोल से अगर आप लेफ्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपने उसको नेगेटिव बोलना है, और पोल से राइट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, यानी कि अगर आप इस रे के साथ डायरेक्शन मेजर करेंगे, राइट के डिस्टेंसेस सारे पॉजिटिव, लेफ्ट के डिस्टेंस सारे नेगेटिव। ये रूल क्या बनाया मैंने, आपकी पूरे एक्सपेरिमेंट में लाइट कैसे जा रही है, राइट, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है आपने। तो अगर आपकी लाइट राइट जा रही है, राइट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेने हैं, तो पोल से ये डिस्टेंस पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस नेगेटिव है। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि पीओ क्या होगा, पीओ, तो आपने बोला है माइनस यू, क्योंकि आप पोल से कहां का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, लेफ्ट का, तो माइनस यू। मैं अगर पूछूं पीसी क्या है, आप बोलेंगे प्लस आर, क्योंकि राइट का डिस्टेंस है प्लस आर। मैं पूछूंगा पीआई कितना है, आप बोलेंगे प्लस वी, लेफ्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव। राइट का इसलिए पॉजिटिव क्योंकि लाइट कहां जा रही है, टुवर्ड्स राइट। क्लियर है। तो ये देखो छोटी सी करेक्शन है इसमें। करेक्शन में ये है कि पीओ की वैल्यू इसमें माइनस यू थी, लेफ्ट का डिस्टेंस है, पी आई प्लस वी करना, गलती से माइनस लग गया, प्लस वी, क्योंकि इमेज राइट पे है, प्लस वी। और पीसी कितना है, प्लस आर, ये सही है। तो इस यहां पर भी प्लस कर लें और इसकी जगह माइनस कर लें, माइनस, ये ऐसे करें। तो एक तो ये करेक्शन करें, ये प्लस वी करें, एक ये करेक्शन करें, प्लस वी करें, और ये माइनस वी करें। ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज को उठा के पीओ, पीसी, पीसी, पीआई में पुट कर लें, इसे ओपन करें। ओपन करके आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा, इसे याद करें, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यानी कि आपको एग्जाम में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा यू, आपको म्यू वन देगा, म्यू टू देगा, आर देगा, आपसे पूछेगा इमेज कहां बनी, तो वी निकालने को कहेगा, वी निकाल लेना। तो समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है, यू और वी के बीच में रिलेशन दे रहा है कि यू देने से वी क्या कहां होगा, ये फॉर्मूला आपको बताएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्चुअल इमेज। फिर से कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पर इमेज रियल नहीं है। इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल कब बनेगी, ऐसे डायग्राम को याद ना करें, फिर से कॉपी पेंसिल उठाएं और इसके अंदर फिर से एक बार कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएं, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएं, साथ साथ बनाएं। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मीडियम रेयर लें, ये मीडियम डेंसर लें, म्यू वन रेयर, म्यू टू डेंसर। नेक्स्ट, अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक रखें प्लीज, बहुत दूर नहीं रखना, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्लोज रखना है, नजदीक रखना है। तो मान लो वो ऑब्जेक्ट है, रूल क्या है इमेज बनाने का, एक रे सीधा ड्रॉ करें और एक की क्या शो करें, रिफ्रैक्शन। एक सीधा ड्रॉ करें और एक रिफ्रैक्ट करके दिखाएं। ठीक है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना एक बार, अभी 2 मिनट रुकें। अब जब मैं कहूंगा तब ड्रॉ करना है। नॉर्मल कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से, तो ये सी है, ये ड्रॉ कर लें, कोई बात नहीं, नॉर्मल ड्रॉ कर लें, सी। नॉर्मल सी पे ड्रॉ करें। अब 2 मिनट वेट करें, पहले मेरे को ड्रॉ करने दें, फिर करें। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एक स्टूडेंट आया, वो कहता मैंने करके दिखा टुवर्ड्स नॉर्मल, कहता ये लो जी हो गया नॉर्मल, ये रहा। मैंने कहा ठीक है, कहती तो रियल इमेज बन गई। अगर ये एक्चुअल में मिली तो रियल इमेज है, और हमने क्या बनानी है, वर्चुअल। तो इतना बेंड नहीं करना, चालाकी दिखानी है थोड़ी सी। आपने ऐसे कहना है मैंने बेंड की है, मैंने बेंड की, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी नजदीक था तो ज्यादा बेंड नहीं हो पाई,
ऐसे बेंड नहीं, बेंड तो हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, पर इसके साथ मिल नहीं पाएगी, इसको मिलाना पड़ेगा पीछे, और क्या बनेगी इसकी इमेज आए। तो इसकी कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल, रियल में मिल नहीं पाई, मत ड्रॉ करना, रुको। तो रियल इमेज तब है जब ये एक्चुअल में मिलेगी, मिल नहीं पाई तो मुझे मिलानी पड़ी जरूरत थी, इसकी वर्चुअल इमेज। अब प्रॉब्लम क्या है, जब पेपर में आएगा आपका पेज खत्म हो जाएगा यहाँ का, आप वो हो ये क्या हो गया यार। ठीक है, थोड़ी सी इसमें भी चला के दिखा देना। आप क्या करना, पहले फैसला कर लो इमेज कहाँ बनानी है। पेज यहाँ खत्म हो रहा था, मैंने फैसला कर लिया इमेज यहीं बनानी है। अब एक स्केल लेना, स्केल सीधा एक सीध में रखना, ऐसे रखना कि ये लाइन तो डॉटेड है और ये पक्की लाइन है, ये लो जी, कह देना ये बेंड हुई है, देखो सीधी की बजाय बेंड हुई है, पर ऐसे बेंड हुई है कि इमेज यहां पर बनी है। लो, जहां इच्छा है वही इमेज बनेगी, पेज खत्म ही नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर गड़बड़ हो सकती है, तो आप पता नहीं कहां तक ले जाएंगे, तो यहां ध्यान से कर लेना। तो ड्रॉ कर लो इसमें। तो इसके अंदर जो रे है, रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी, आई, ये नॉर्मल है, एंगल क्या बनाएगी आई, और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या बनेगा आर। तो बना लें इसमें, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया आई, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया आर। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा, और हमेशा की तरह एक परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या है एम, ये क्या है ए, और ये क्या है पोल पी। बाकी डायग्राम सेम है। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ठीक, ये देखो डायग्राम देख लो प्लीज, ये डायग्राम है वर्चुअल इमेज का, सेम डायग्राम जो भी हमने बनाया। फिर से ध्यान ध्यान से देखो, स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर। देखो डायग्राम सही बनना जरूरी है, नहीं तो समझो डेरिवेशन गई। डायग्राम गलत हो गया तो क्या ट्राइंगल लोगे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला रूल क्लियर, एंगल छोटे हैं तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। ध्यान आगे प्लीज। ठीक है, ट्राइंगल के नाम याद कर लो, इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए एंड सी। बोलो एक्सटीरियर एंगल कौन है इसमें, आर। आर इज इक्वल टू कितना, बीटा प्लस गामा। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ये लो, ओ ए सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, आई। आई किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो आर आ गया, आई आ गया, आर और आई को यहां पे पुट कर दिया। एंगल्स अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए एम बाई एम ओ, बीटा की जगह ए एम बाई एम आई, गामा की जगह ए एम बाई एम सी। ए एम कट गया, जहां जहां एम है वहां वहां पी 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 एंड पी। और साइन कन्वेंशन बोलो, रेस कहां आ रही है, राइट। पी से लेके ओ का डिस्टेंस क्या पुट करेंगे, माइनस यू। पी से लेके आई का डिस्टेंस माइनस वी, लेकिन पी से लेके सी का डिस्टेंस प्लस आर, क्योंकि राइट जा रही है तो राइट के डिस्टेंस पोल से पॉजिटिव और लेफ्ट के नेगेटिव। तो यहां पर पीओ की जगह पुट करेंगे माइनस यू, पीसी की जगह प्लस आर, पीसी की जगह प्लस आर, पीआई की जगह माइनस वी। तो रीअरेंज करके सेम फॉर्मूला आएगा,
मजे की बात है फॉर्मूला इसमें भी सेम है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, दोनों में फॉर्मूला सेम कॉमन है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तीसरा केस, रिफ्रैक्शन कहां से कहां होने जा रही है अब? रेयर टू डेंसर, लेकिन सरफेस कौन सी है? कनकेव। तो कनकेव सरफेस के अंदर क्या करना है, ध्यान से ये देख लें, बनाओ डायग्राम कनकेव सरफेस का, ये लो। तो ऐसे डायग्राम बनाए, ये कनकेव सरफेस है, बनाए प्लीज डायग्राम। कनकेव सरफेस है, कनकेव सरफेस है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, म्यू वन एंड म्यू टू। सही। ऑब्जेक्ट कहां रखें, रेयरर में कि डेंसर में? ये रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, रेयरर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयरर? रेयरर। इसका मतलब क्या है, लाइट कहां से कहां जाएगी, रेयरर टू डेंसर। लाइट कहां से निकलती है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, रेयरर। रेयरर से निकलेगी लाइट तभी तो डेंसर में जाएगी। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर होगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रे तो डेंसर से निकल के कहां जाएगी, रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को रखें, ये लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक रे सीधी पास करे प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे रिफ्रैक्शन ऐसे यहां तक ड्रॉ करें। तो दो लाइंस क्लियर है यहां तक जो ड्रॉ की इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, एक नॉर्मल, ये लो, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ मिलेगा, सी सेंटर, सही। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो टुवर्ड्स नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड करने जा रहा हूं लाइट को, ये लिखो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये मिल नहीं पाएंगी, ये और ये एक्चुअल में मिल नहीं पाएगी, तो रियल इमेज बन नहीं पाएगी। तो कौन सी बनेगी, वर्चुअल। तो ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज आई। कि एक्चुअल में मिलती तो रियल है, मिलानी पड़ी तो वर्चुअल है। डायग्राम क्लियर है यहां तक? क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, मिल नहीं पाएंगी, तो यहां मिली। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, इस रे ने, जो रे जा रही थी, ये ग्रीन कलर का क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो इस रे ने इसके साथ एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, और ये वाला एंगल क्या है, आर। ये आई है और ये आर है। क्लियर है यहां तक? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर अगर ये आर है, ये आई है, तो एक बात बताओ कि अगर ये आर है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी कितना है, आर। ये देखो, ये आर है तो ये भी आर, वर्टिकली ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा, और ये ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और ये पोल है। बन गया डायग्राम। याद नहीं कर सकते डायग्राम, टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जब टेस्ट की तैयारी करने आओ तो अपने हाथ से एक बार बिना देखे बना के आओ, नहीं तो टेस्ट अगर घर में नहीं बन रहा तो यहां नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? और अगर ये सही ना बना तो डेरिवेशन सही नहीं बैठेगी, क्योंकि ट्राइंगल नहीं मिलेंगे आपको, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसके अंदर चेक करो, ये देखो डायग्राम बिल्कुल सेम है। स्नेल्स लॉ बोलो, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। एंगल छोटे हैं तो आई एंड आर। इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ एंड सी, ये रहा एओसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है, गामा। गामा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आई, ये रहा।
तो आई की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस एल्फा। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल तो याद ही करने हैं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इन नाम ही सही रख रखे हैं, नाम मत चेंज करना, ओ सी नाम ऐसे ही रखना। इन ट्राइंगल आई आई ओ, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, एक बार ओ एक बार आई, तो एक बार आई ए एंड सी। एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा, गामा किसके इक्वल है, बीटा प्लस आर, गामा बीटा प्लस आर, ये रहा। तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आई और आर को स्नेल्स लॉ में पुट कर दो, पुट करके अल्फा की जगह ए एम बाई एम ओ, बीटा की जगह ए एम बाई एम आई, गामा की जगह ए एम बाई एम सी, एम की जगह पी रिप्लेस कर दो, फिर से वही सेम स्टेप। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेज कहां जा रही है, राइट, और सारे डिस्टेंसेस देखो, पीओ क्या है माइनस यू, पी आई क्या है माइनस वी, पीसी क्या है माइनस आर, तीनों के तीनों नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, तो तीनों के तीनों नेगेटिव। तुम तीनों की जगह यहां पुट करना, जब पुट करोगे सॉल्व करोगे, मजे की बात है फॉर्मूला फिर से सेम आएगा। दो केसेस का और तीसरा फॉर्मूला फिर सेम है, तो एक ही फॉर्मूला तीनों के सॉल्व होने हैं। प्रॉब्लम कहां है फिर, तो न्यूमेरिकल करेंगे, सब एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वहां, साइन कन्वेंशन। ये जो तुम छोड़ते जा रहे हो ना, ये तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए, किस केस में u नेगेटिव है, किस में v पॉजिटिव है, किस में r नेगेटिव है। तो न्यूमेरिकल जो अगली बार करेंगे सबसे पहले पूरा रिवाइज होगा विद साइन कन्वेंशन, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, पर फिलहाल फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली सेम है। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब उल्टा काम है, डेंसर टू रेयर, और कौन सी सरफेस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का कौन सा केस है, रियल। शुरू करें, ये देखो, ये आपकी सरफेस कन्वेक्स है, कन्वेक्स की शक्ल थोड़ी ऐसे कर दी, उल्टी कर दी, ये डेंसर है। चेक करो, ये कन्वेक्स है, ये डेंसर है, और ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है। कि रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ऑब्जेक्ट को डेंसर में ही रखना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन डेंसर से है, तो रेज कहां से निकलनी चाहिए, डेंसर से, और रेज निकलती कहां से, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, एट डेंसर। तो एक रे आप सीधी पास करें अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे कहां पर हिट करेगी, यहां पे हिट करेगी, और ये क्या, इसका नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर, नॉर्मल सेंटर। रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर हिट करेगी, तो इमेज क्या बनेगी, रियल, क्योंकि एक्चुअल में दो रेज मिल रही हैं, और अगर एक्चुअल में दो रेज मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी। और रे ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, आर, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, सेंटर का एंगल गामा, इमेज का एंगल बीटा। तो एक बार ट्राई करो प्लीज, बनाओ जरा रफ में डायग्राम इसका। तो रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर, ऑब्जेक्ट डेंसर से शुरू करेंगे, बना के देखो डायग्राम। डायग्राम ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टाइल है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालो, है ना, फिर वो मिलेंगी तो इमेज है, नॉर्मल ड्रॉ करो प्रॉपर। तो याद नहीं करना, समझ के करना है जो करना है।
ठीक है, तो इस केस में ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो अब स्नेल्स लॉ ध्यान से लगाना इसमें। इस बार ये μ2 है और साइन आई है, पहले क्या था μ1 साइन आई, इस बार μ2 साइन आई इज μ1 साइन आर, उल्टा हो गया। μ1 μ2 के इंडेक्स उल्टे हो गए, एंगल छोटा है तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर। ट्राइंगल वही लेने हैं, पहला ट्राइंगल ओ, दिस इज ओ ए एंड सी, एक्सटीरियर एंगल कौन, गामा, गामा किसके इक्वल है, आई प्लस एल्फा। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, आई ए सी, एक्सटीरियर कौन है इसमें, आर, आर किसके इक्वल है, गामा प्लस बीटा। तो दो ट्राइंगल से एक बार आई आया, एक बार आर आ गया, स्नेल्स लॉ में पुट कर देना है। स्नेल्स लॉ में पुट करके अल्फा की जगह ए एम बाई एम ओ, गामा की जगह ए एम बाई एम सी और बीटा की जगह ए एम बाई एम आई, एम की जगह पी रिप्लेस कर देना है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, रेज राइट जा रही है, पी से लेके ओ इज माइनस यू, पी से लेके सी इज माइनस आर, पी से लेके आई इज प्लस वी, तो इमेज भी प्लस वी। इसको यहां पर पुट करना है, पुट करके सिंप्लीफाई करके करते हुआ ये आंसर आएगा। इसको ऐसे याद करना है, जो ऊपर आंसर आया था जहां μ1 है वहां μ2 कर दो, और जहां μ2 है वहां μ1 कर दो, μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1, ये लो, ये आंसर आ गया सेम, फॉर्मूला चेंज हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करना है, नया फॉर्मूला तैयार हो गया, क्लियर है। और लास्ट केस है वर्चुअल इमेज, कनकेव के केस में तो कनकेव का डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना के ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखना, तो एक रे सीधी, एक रे इस तरफ जाएगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई है और ये आर है, तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये बनेगा इसमें वर्चुअल इमेज में, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये मिल नहीं पाएगी, अगर ये इसके साथ मिल नहीं पाएगी तो वर्चुअल इमेज यहां कहीं बनेगी। अब डायग्राम समझ में आ रहे हैं सारे, फिर से एक बार, एक रे सीधा, एक रे यहां गई नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मिल नहीं पाई, इधर में लाई तो इमेज। स्नेल्स लॉ μ2 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आर। ट्राइंगल आप ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड इन ट्राइंगल आई ए एंड सी, एक्सटीरियर एंगल से आई और आर निकाल लेंगे। फिर टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा से वैल्यू आ जाएगी, असली चीजें साइन कन्वेंशन बोलो। पी ओ इज माइनस यू, क्योंकि लाइट कहां जा रही है, राइट, तो पी ओ इज माइनस यू, पी आई इज माइनस वी, पी सी इज प्लस आर, क्लियर है। और जब यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा जो ऊपर वाला ये आया था, क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ दो ही हैं, एक रेयरर टू डेंसर और एक डेंसर टू रेयरर। तो ये देखना होता है कि रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला, केस चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला रिमेन सेम, और डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि ये केस कैसे चलेंगे। तो मैं टेस्ट लिखूंगा व्हाट्सएप पे, वो तैयारी करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में।